Manik and Pankaj Sharma Facebook Ads Academy. मानिक शर्मा हेयर। तो आज का टॉपिक है कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग क्या है? जब भी आप एड्स बनाते हैं तो उसमें जो कंटेंट लिखना होता है, जो आपका टेक्स्ट कंटेंट है या आपका जो लैंडिंग पेज है या आप जब ईमेल सेंड करते हैं तो जो भी आप लिखते हैं, जब आप बात करते हैं अपने कस्टमर के साथ, अपने बायर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, तो कैसे अपने जो कंटेंट जो आप लिखते हैं उसको आप किस तरीके से लिखें कि जो आपका कस्टमर है वो उससे प्रभावित हो और वो एक एक्शन ले। अगर मैं विकीपीडिया की डेफिनेशन बोलूँ तो वो है copywriting is the act of writing text for the purpose of advertising or other forms of marketing. The product called copy is written content that aims to increase brand awareness and ultimately pursue a person or group to take a particular action. आसान भाषा में बोले तो शब्दों का कुछ इस तरह से प्रयोग करना कि वो आपके कस्टमर को मोटिवेट करे कुछ एक्शन लेने के लिए। चाहे वो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो मोटिवेट करे उनको प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अगर आप लीड्स लेना चाहते हैं तो उनको वो मोटिवेट करे लीड्स अपना कंटेंट डाटा देने के लिए। तो ये है कॉपी राइटिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने मार्केटिंग में करियर बनाना है, आपने डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है, तो मैं कहूँगा कि कॉपी राइटिंग एक ऐसा स्किल है, ऐसा इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको चाहे मास्टर आप ना कर सकें लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो भी आप बेसिक एड्स भी अगर लिखें तो एक अच्छे तरीके से एड्स हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे हो। और मैं आपको कुछ हैक्स बताऊंगा, कुछ मेथड्स बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप एड्स लिखें, अगर आप उन मेथड्स को यूज़ करेंगे, अगर आप उन वेज को यूज़ करेंगे, जो टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा आज, अगर आप उन टूल्स को यूज़ करेंगे तो मैटर नहीं करता कि आपके कॉपी राइटिंग स्किल कैसे हैं, लेकिन जब भी आप एड्स बनाएंगे वो चीज़ों को यूज़ करके जो आज मैं आपको सिखाऊंगा तो आपकी जो एड्स हैं वो यकीनन मानिए 110% बाकी एड्स से बेहतर होगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। तो बहुत ज़रूरी था कॉपी राइटिंग सिखाना। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ये अपने आप में एक कोर्स है, ये डिफरेंट कोर्स हो सकता था लेकिन बहुत ज़रूरी था कि फेसबुक एड्स अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो कॉपी राइट सिखाएँ। क्योंकि क्या होता कि अगर हम आपको फेसबुक एड सिखा देते, ऑप्टिमाइजेशन सिखा देते, कैंपेन बनाना सिखा देते, एड सेट सिखा देते, सब कुछ सिखा देते, ऑडियंस फाइंड करना सिखा देते, लेकिन अगर आपकी ऐड जो है वो आपकी ऐड अच्छी नहीं होती तो सब कुछ फेल था। तो बहुत ज़रूरी था कि ये जो टॉपिक है इसको हम समझाएं। ज़्यादा डीप में नहीं समझाएंगे लेकिन जितना समझाएंगे वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। वो सारे मेथड है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और वो आज मैं आपके साथ पब्लिकली शेयर करूँगा। तो सबसे पहले है AIDA फॉर्मूला, जिसको आइडा फॉर्मूला भी कहते हैं। ये बुक मैंने पढ़ी थी, अब मुझे याद नहीं कौन सी बुक थी, तो ये उसके अंदर फॉर्मूला था जिसका था नाम आइडा फॉर्मूला। मेरे ख्याल से ये बुक एडवर्टाइजिंग थी, तो उस बुक के अंदर लिखा था आइडा फॉर्मूला, जो मुझे आज भी याद है, जिसका मतलब है A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिज़ायर, A फॉर एक्शन। अगर बेसिक ब्लूप्रिंट किसी ऐड का है तो वो आइडा फॉर्मूला के ऊपर ही बना है। आइडा फॉर्मूला is a structure that you can use in your ad copy to have an effective way, और to have an effective, मैं कह सकता हूँ कि अपने जो कस्टमर है उसको आप परस्यू कर सकते हैं आइडा फॉर्मूला को यूज़ करके। तो पहला है अटेंशन, बहुत ज़रूरी है खासकर तो फेसबुक एड्स में कि आपका जो पहली हुक है वो जो अटेंशन है। किसी भी चीज़ पे अगर आप, चाहे वो आप बिल बोर्ड्स के ऐड लिख रहे हैं या टीवी के ऐड लिख रहे हैं, जो पहले सेकंड 5 सेकंड है वो एक अटेंशन ग्रैबिंग होने चाहिए। या अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट लाइन है वो अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। तो पहला है अटेंशन। दूसरा है इंटरेस्ट। अब आपने उनकी अटेंशन ले ली, अब आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा उसमें। तीसरा है डिज़ायर। उनके डिज़ायर, आपने इंटरेस्ट जगा दिया, अब आपको हिट करना होगा उनके डिज़ायर, जो उनके अंदर अरमान है उनको हिट करना होगा, ताकि वो जो हमारा लास्ट स्टेप है वो परफॉर्म करें, जो कि है एक्शन। तो हमेशा आइडा फॉर्मूला को यूज़ करें। आपको चाहे समझ आया नहीं आया, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए एक मैं लाइव एग्जांपल भाई आपके सामने दिखाऊंगा। तो अगर ये ईमेल देखें तो ये ईमेल मुझे आई थी फाउंडर मैगजीन की तरफ से, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, तो ये मैंने प्रॉपर एक सेव कर ली और मैंने देखा कि ये
आईडा फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आईडा फार्मूला ये आपके साथ शेयर करें। अगर आपने फाउंडर मैगज़ीन आपको पता हो तो इंस्टाग्राम पे इनका काफ़ी अच्छा पेज है। तो ये जो पेज था ये मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था और मुझे ये मेल्स उनकी आती रहती हैं, तो ये मैंने तब की ऐड जो है संभाल के रखी है। मैंने सोचा कि जब भी मैं फेसबुक कोर्स बनाऊँगा तो आपके साथ ये शेयर करूँगा। तो ये मैं आपको समझाने लगा हूँ यहाँ पर। तो पहला है अटेंशन, जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट लाइन, तो अटेंशन ने लिखा है जनरल सेल्स ऑन ऑटो पायलट, सॉरी जनरेट सेल्स ऑन ऑटो पायलट। अब कोई भी देखेगा वो कहेगा ले ये कौन सा तरीका है जहाँ पर वो सेल्स ऑटो पायलट पे कर सकते हैं, जहाँ पर उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक सिस्टम बनाएंगे और वो सेल्स आनी शुरू होगी। अभी उन्होंने मेरी जनरेट कहते हैं कि अटेंशन जो है वो उन्होंने जनरेट कर ली, तो मेरी जो अटेंशन है अब उनकी ईमेल पे जाएगी और मैं उनकी ईमेल अब ओपन करूँगा। सेम वे है हमारी एड्स में भी, जो आपकी हेडलाइन है वो टेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, या अगर आप फोटो या वीडियो बना रहे हैं तो वो जो 15 सेकंड की वीडियो है स्टार्टिंग में वो टेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, या 5 सेकंड भी कह सकते हैं, या थंबनेल है वो भी अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। वी ऑल वांट टू अर्न मनी विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट इट, राइट, दैट्स द ड्रीम। अब यहाँ पर वो इंटरेस्ट जगा रहे हैं कि कैसे हमारा दिल करता है कि हम पैसे बनाएं। सबका दिल करता है पैसे, सबका दिल करता है पैसे बनाने के लिए कि कैसे वो अर्न मनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट जनरेट किया, जो आइडा फॉर्मूला का सेकंड मेथड था। अब थर्ड है डिज़ायर। अब डिज़ायर में वो क्या लिख रहे हैं, बट देर इज़ अ वे टू गेट द सेटअप राइट सो योर फनल ब्रिंग्स इन द conversion you're after. We outline the exact process step by step in our ultimate guide to step setting up a high performed automated sales funnels. अब उन्होंने डिज़ायर जगाया, उन्होंने बताया है कि कैसे ये सब कुछ हो सकता है, जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि जो हम बोल रहे हैं वो हम ऐसे ख्वाबी पुलाव नहीं बना रहे, ये सच में पॉसिबल है और ये मेथड से ये मेथड से पॉसिबल है जो काम कर रहा है लोगों में डिज़ायर जगाने के लिए। अब लास्ट है एक्शन। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी ऐड कॉपी लिखें उसमें एक्शन ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ लोगों को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या करना है। आपको बताना पड़ेगा लोगों को, अपने कस्टमर्स को, कि उनको करना क्या है। जैसे मैंने पहले भी पुरानी वीडियोस में बोला कि आपको हमेशा ट्रीट करना है कि जो भी आपका कस्टमर है वो एक 8 साल का बच्चा है, राइट। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कंप्लीट गाइड टू सेटिंग अप योर फर्स्ट ऑटोमेटेड सेल्स फनल, कि यहाँ पर वो क्लिक करें चेकआउट, कि चेकआउट करें, राइट। तो यहाँ पर वो एक्शन बता रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी ईमेल्स को बना सकते हैं, अपनी ऐड कॉपीज़ को बना सकते हैं यूजिंग आइडा फॉर्मूला, जो कि एक स्ट्रक्चर है। मतलब कह सकते हैं कि अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है तो ये पिज़्ज़ा का बेस है और उसके ऊपर आपने जो करना करे, लेकिन जो बेस है वो आइडा फॉर्मूला के ऊपर होना चाहिए। सेकेंड है लाइफ फोर्स 8। ये लाइफ फोर्स 8 जो मैंने बुक पहले बताई कैशवर्डाइजिंग, ये सारी जो कैशवर्डाइजिंग बुक है वो लाइफ फोर्स 8 के ऊपर है। अब लाइफ फोर्स 8 क्या है, कहते हैं कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसको सिर्फ 8 चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं कुछ करने के लिए। जो ह्यूमन है वो सिर्फ इन 8 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो उसको पुश कर सकती है कुछ भी करने के लिए। और अगर आप इन लाइफ फोर्स में जो जो भी 8 लाइफ फोर्स हैं, अगर आप इनको यूज़ करें अपनी ऐड कॉपी में, अगर आप इनको यूज़ करें अपनी ऐड क्रिएटिव्स में, तो आप अपने कस्टमर्स को मोटिवेट कर सकते हैं एक एक्शन करने के लिए। तो लाइफ फोर्स 8 क्या है, कौन सी 8 चीज़ें जो लोगों को मोटिवेट करती हैं, कौन सी 8 चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं, कौन सी 8 चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। तो फर्स्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल, ह्यूमन को सर्वाइव करना है, जैसे जानवर को सर्वाइव करना है उसी तरह ह्यूमन को सर्वाइव करना है। तो जो सर्वाइवल है वो सबसे मेन चीज़ है, हर इंसान को सर्वाइव करना है। अगर आप जंगल में जा रहे हैं और सामने शेर आ जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले चीज़ ये नहीं होगी कि आप वहाँ पर बैठ के 5 मिनट रेस्ट करके एक मूवी देख के नेटफ्लिक्स पे फिर आप भागें। आपके दिमाग में होगा शेर आ गया, भागो, सर्वाइव। जब ये कंडीशन आती है तब लोगों को सब चीज़ें नज़र नहीं आती, सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, वो है सर्वाइवल। अगर आपका प्रोडक्ट सर्वाइवल से रिलेटेड है, या अगर सर्वाइवल को आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो लोग यकीन माने खरीदेंगे वो प्रोडक्ट। एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देने लगा हूँ। कुछ मार्केटर्स थे जिन्होंने फ्लैश लाइट, एक फ्लैश लाइट सिंपल बेसिक फ्लैश लाइट है, और वो सिंपल बेसिक फ्लैश लाइट जो कि शायद $1 या $2 में आए, वो फ्लैश लाइट उन्होंने $50-100 में बेची और करीबन उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए
कैसे बड़ी फेमस एग्जांपल है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग कम्युनिटी में कि कैसे कुछ लोगों ने जो फ्लैश लाइट थी उससे बेच के कितने पैसे बनाए। फ्लैश लाइट में उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने जो एड कॉपी थी उसमें लिखा कि कैसे कुछ भी हो सकता है, कैसे कोई भी अपोकलिप्स आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, राइट, कुछ टॉर्नेडो आ सकता है, कुछ भी आपातकालीन स्थिति कभी भी आ सकती है, और कैसे ज़रूरी है कि आपके घर में एक टॉर्च तो होनी चाहिए क्योंकि कुछ पता नहीं कब लाइट चले जाए और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने ये एंगल पकड़ा, ठीक है, सर्वाइवल का एंगल पकड़ा, फियर का एंगल पकड़ा, और उन्होंने ना जाने कितनी सारी टॉर्च ऐसे ही बेच दी। तो सर्वाइवल काफ़ी बड़ी चीज़ है। फिर आती है एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। सारे जितने भी लोग हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप है, कोई भी इंसान है, उसको लाइफ इन्जॉय करनी है। उनका ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है कि लाइफ इन्जॉय करना। और अगर आप अपने प्रोडक्ट में ये दिखा सकते हैं कि कैसे आपका प्रोडक्ट उनको लाइफ इन्जॉय करवा सकता है। अगर मैं बात करूं अपने एसईओ वेबिनार की, तो मैं बताता हूं लोगों को, अपने प्रोडक्ट का यूज़ करता हूं कि वी ट्रैवल द वर्ल्ड, कि हम दुनिया घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? क्योंकि हमने एक बिज़नेस ऐसा सेटअप किया है जहाँ पर हमें सुबह उठ के काम पे नहीं जाना पड़ता। हम जिधर बैठ के बस एक लैपटॉप चाहिए और हमारा काम शुरू। तो हमने इन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ बताई लोगों को, तो अब वो लोग उससे रिलेट कर सकते हैं और वो लोगों को मोटिवेट करता है खरीदने के लिए। अब एक और है लाइफ एक्सटेंशन। अगर आप किसी को बताएं कि आपने एक ऐसी दवाई बनाई है जिसको खाने से वो 50 साल और उनकी उम्र लंबी हो जाएगी, तो दुनिया में शायद बहुत कम लोग हों वो दवाई नहीं खरीदेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो दवाई खरीदेंगे। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो लाइफ एक्सटेंशन या उनकी सेहत अच्छी कर सकता है, जिससे जिससे उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाए, तो वो प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। और आप इस चीज़ को अपने प्रोडक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी एड कॉपी में। उसी तरह एन्जॉयमेंट ऑफ फूड बेवरेजेस, लोगों को खाने का पसंद है, आप खाने का यूज़ कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर, पेन एंड डेंजर। अगर आप किसी के दुख, दर्द दूर कर सकते हैं या अपनी एड कॉपी में दिखा सकते हैं कि कैसे आपका प्रोडक्ट वो चीज़ हेल्प कर सकता है आपका प्रोडक्ट वो चीज़ करने में, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, राइट। फोर्थ है सेक्सुअल कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलेशनशिप कैसी अच्छी हो सकती है आपके प्रोडक्ट से, राइट, कैसे लोगों की सेक्सुअल लाइफ अच्छी हो सकती है, तो वो लोगों को मोटिवेट करेगा। अगर आप लेट्स से आप सेल कर रहे हैं कि कैसे आप पतले हो सकते हैं अपनी ये वेट लॉस वाली बेल्ट से, इसको यूज़ करके, अब वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि कैसे अगर आप वेट लॉस वाली बेल्ट यूज़ करेंगे, जो आपका पेट है वो कम होगा, आप फिट दिखेंगे, आप अच्छी डेटिंग कर सकते हैं, आपकी डेटिंग लाइफ अच्छी हो सकती है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं वो एंगल आ गया सेक्सुअल कंपेनियनशिप। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपनी एड कॉपी में। नेक्स्ट है कंफर्टेबल लिविंग कंडीशंस। हर इंसान को कंफर्टेबल लिविंग कंडीशन चाहिए। गूगल होम हो गया, एलेक्सा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उनकी लिविंग कंडीशन को अच्छा करती हैं। कैसे आप अपने प्रोडक्ट में ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। फिर आता है टू बी सुपीरियर, विनिंग, कीपिंग अप विद द जोनेसिस। इसका मतलब क्या है कि अगर अपनी ऐड कॉपी में लिखे, अगर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपनी ऐड कॉपी में क्या लिखता हूँ कि कहीं आप पीछे ना रह जाएं, क्योंकि लोगों को होता है कि नहीं यार मैं पीछे नहीं रहना चाहता, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी आगे कंपटीशन के साथ बढ़ना चाहता हूँ, मैं सुपीरियर होना चाहता हूँ। अगर आप इस एंगल को यूज़ करेंगे अपनी ऐड कॉपी में, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप लिखें कि कैसे ये प्रोडक्ट आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगा, तो लोग खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि ये चीज़ लोगों को मोटिवेट करती है टू बी सुपीरियर। हर इंसान सुपीरियर होना चाहता है। तो आप इस एंगल को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एड कॉपी में। फिर आता है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ लव्ड वंस। सबको अपने जो अपनी फैमिली है उसकी केयर करना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही यही है कि अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी। और अगर आपका प्रोडक्ट इस चीज़ में हेल्प करता है,
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप सेल करते हैं सीसीटीवी कैमरास। अगर आप अपनी ऐड कॉपी में लिखें कि कैसे सीसीटीवी उनकी फैमिली की रक्षा कर सकता है, तो क्यों नहीं लोग खरीदेंगे। आप मोटिवेट करें उनको कि ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है, और लोग चाहते हैं, अगर वो कहेंगे कि अरे यार सीसीटीवी तो ज़रूरी है हमारे घर के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, तो लोग खरीदेंगे। अब बड़े लोग कहेंगे यार हम तो सीसीटीवी बेचते नहीं। आप जो भी बेचते हैं आप देखें कि कैसे वो इन लाइफ फोर्स 8 के में आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सी ये चीज़ है इनमें जो आप अपने लाइफ फोर्स 8 में जो आप अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितना जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे इन चीज़ों को उतना अच्छा है। अब लास्ट है सोशल अप्रूवल, कि कैसे सोशल अप्रूवल की सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ का एक एक्शन लेने के लिए। अगर आप दिखाएं कि कैसे सारे लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बस आप नहीं खरीद रहे, तो लोगों को कहेंगे यार हमें भी खरीद लेना चाहिए। फिर से एग्जांपल देता हूँ अपनी एड्स की, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता भी हूँ। अब जैसे आप हमारी फेसबुक पे हमारी ऐड देखें, हमने लिखा है वहाँ पर कि कैसे 500+ पीपल हैव बॉट आवर कोर्स, कि 500 से ज़्यादा लोगों ने हमारा कोर्स को ख़रीदा है। तो आपको लगेगा हाँ यार कोर्स 500 से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो अच्छा है। और कैसे हम टेस्टिमोनियल दिखाते हैं, अपने कस्टमर्स की वीडियो दिखाते हैं, तो जब वो लोग देखते हैं लिखते हैं यार ये तो अच्छा बोल रहा है, मतलब कोर्स अच्छा है तो हमें भी खरीदना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन ट्रस्ट ह्यूमंस, राइट। इंसान इंसान पे भरोसा करता है कहीं ना कहीं, और अगर आप वो भरोसा दिखाएं तो लोग खरीदेंगे आपसे। तो ये थी लाइफ फोर्स 8, जो कि बहुत ज़रूरी है अपनी ऐड कॉपी में यूज़ करना। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा। मैं फेसबुक पे मैंने एक ऐड देखी, और वो मुझे ऐड बड़ी अच्छी लगी, कॉपी राइटिंग उसकी करेंगे। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो आप डीप में जाके वो रीड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये आदमी कोई कोर्स सेल कर रहा है। ये ऐड जो थी ये मैंने सेव करके रखी थी, तो मैंने सोचा था कि आपको दिखाऊंगा। अब ये ऐड अगर आप यहाँ पर रीड कर सके तो मैं आपके सामने रीड करूँगा ये ऐड। मैं शायद सही रहेगा अगर मैं बोलूँ ना, और अगर आप सिर्फ रीड करें ताकि आपको समझ आए। मैं बस स्क्रॉल डाउन करूँगा, देखिए कि कैसे ये ऐड आपको मोटिवेट करेगी। तो ज़्यादा काफ़ी लंबी ऐड है तो मैं ज़्यादा इसको डीप में नहीं लेके जाऊँगा, ऊपर ऊपर पॉइंट बता देता हूँ कि बड़ा अच्छा समझाया जिसने समझाया। तो इस ऐड कॉपी की मेन चीज़ क्या थी कि इसने एक स्टोरी यूज़ की। इसने स्टोरी से बताया, टू द पॉइंट बताया, और कैसे बताया कि ये बड़ी अच्छी, जो भी वो सेल करे वो बड़ा अच्छा है। और कैसे उसने पैरास नहीं यूज़ किए, उसने एक एक लाइन में समझाया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताया, और बड़ा अच्छा बताया। ये आप देख सकते हैं, बाद में लिंक शेयर करूँगा मैं। और बड़े अच्छे तरीके से सारा समझाया। और ये इतनी अच्छी ऐड है कि अगर मैं कमेंट्स में जाऊँ तो आप देखेंगे कि लोग वो लिख रहे हैं कि कैसे उनको ये ऐड अच्छी लगी। डूड ग्रेट, लव द कॉपी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन जस्ट लर्न द टर्म इन क्लास, यस द साउंड इज सो सिंपल एंड ऑसम, वेरी इजी टू स्के, एक्सलेंट कॉपी, कि ऐड कॉपी बड़ी चाहिए, द पावर ऑफ गुड कॉपी राइटिंग, वेल डन whoever this is great ad, right, ग्रेट कॉपी, आई एम इंटरेस्टेड। कि उस बंदे ने इतना अच्छा लिखा कि सब कह रहे हैं कि भाई यार बड़ा अच्छा लिखा, इससे अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। मैं फिर भी ट्राई करूँगा। तो ये आप ऐड पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी मोटिवेशन आपको मिलेगी। वापस आते हुए एक फ्री एड्स टूल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है कि कैसे आप आइडियाज़ आप ले सकते हैं। तो अगर मैं ये लिंक, एक सेकेंड एग्ज़िट करना पड़ेगा।
इस वेबसाइट का नाम है विंटेज एड ब्राउज़र। यहाँ पर करीबन 1 लाख से ज़्यादा पुरानी ऐडें हैं और उन एड्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐड बनाने में। लेट्स से आप सेल कर रहे हैं फर्नीचर। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ फर्नीचर, तो ये सारी एड्स आ गई जो लोग यूज़ कर रहे थे फर्नीचर सेल करने के लिए। तो ऑन ट्यूसडे अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी गुड महगोनी हाउस होल्ड एंड किचन फर्नीचर ऑल्सो पियानो बोर्ड। नेक्स्ट करें, और एड्स आ गई। अगर मैं बैक जाऊँ होम पे और लेट्स से मैंने परफ्यूम पे क्लिक किया, तो ये सारी एड्स आ गई परफ्यूम से रिलेटेड। पुरानी एड्स हैं, देखिए, ठीक है, कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर वो टाइटल इरिजिस्टेबल। अगर नेक्स्ट करें तो ये सारी आ गई परफ्यूम्स की ऐड। जो भी आपका निश है आप यूज़ कर सकते हैं, ऐड कॉपी यहाँ से ले सकते हैं। मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ ऐड बनाने वक्त। लेट्स से आप सेल कर रहे हैं ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट, तो मैं ब्यूटी पे क्लिक करूँगा और जितनी भी दुनिया भर में ब्यूटी से रिलेटेड ऐड बनी हैं वो सारी ये देखिए आपके सामने आ गई। आप जाएँ, इसको पढ़ें। यहाँ पर लिखा है कंपाउंड वॉश मिक्सचर डायरेक्शन। बड़ी अच्छी अच्छी एड्स हैं, मतलब अभी जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आप सेल कर सकते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी हेडिंग है, दिस इज़ द जेन्युइन। अब देखेंगे लोग कि क्या जेन्युइन है। सोल्ड ओनली इन बॉटल्स विद बफ रैपर्स, सी दैट स्ट्रिप ओवर कॉक इन अनब्रोकन। तो ये बड़ी अच्छी, मतलब सिंपल तरीके से प्राइस सीधा बताया लोगों ने। और दुनिया जहान की ऐड है। देखिए पॉन्ड्स की ऐड है, मुझे पता नहीं था कि पॉन्ड्स इतना पुराना है, बड़ी पुरानी कंपनी है। द लेडीज़ फ्रेंड, देखिए कितना अच्छा टाइटल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, द लेडीज़ फ्रेंड। तो लोग देखना चाहेंगे कि अरे ये लेडीज़ फ्रेंड क्या है, और इस ऐड को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐड कॉपी में। दुनिया जहान की एड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो ये यूज़ करें। बड़ा अच्छा टूल है, फ्री टूल है, मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ। तो अब वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो ये टूल आप यूज़ करें। तो अब मेन मैं की पॉइंट्स बता दूं इस वीडियो को समराइज़ करते वक्त, कि सबसे पहले यूज़ आइडा जो भी आपको ने सिखाया, उसके बाद यूज़ लाइव फोर्स 8, और थर्ड है स्टोरी टेलिंग। हमेशा अपनी ऐड को एक स्टोरी वाली वे से बताएं, क्योंकि अगर आप देखें कि कोई स्टोरी सुनाए तो स्टोरी लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल ऐड। तो हमेशा देखें कि कहीं ना कहीं एक स्टोरी के एंगल हो, और हमेशा बेनिफिट बताएं, फीचर नहीं। एग्जांपल देता हूँ, मुझे याद है कि मेरा क्लास थी और मेरी क्लास में एक एक्टिविटी, जो हमारी कोऑप की टीचर थी उनकी, उन्होंने एक एक्टिविटी कराई, और उस एक्टिविटी में बोला कि ग्रुप बना दिए टीचर ने, चार चार ग्रुप बना दिए, और उनमें से एक ग्रुप मेरा था। टीचर ने सबको एक एक फ़ोन बोल दिया कि आप सेल कर रहे हैं सैमसंग गलेक्सी S8, आप सेल कर रहे हैं एप्पल आईफोन 8, जो भी उस टाइम पर था मुझे याद नहीं। तो सबको एक एक ब्रांड दे दिया। सब शुरू हो गए। एक ग्रुप जो सबसे पहले था, उन्होंने बोला कि मैम आप ये फ़ोन ख़रीदें सैमसंग, इसके अंदर 2-2 सिम डल जाती हैं, इसके अंदर कैमरा है, ये है वो है, ठीक है, ये प्राइस है, इसके अंदर 4 GB रैम है, इसकी हार्ड डिस्क कह रहा हूँ, इसकी मेमोरी इतनी है, इसके अंदर ब्लूटूथ है, ब्ला ब्ला ब्ला, और ऐसे सब शुरू हो गए। तो एक मैं आपको बात बता दूं कि जो मेरी टीचर थी उसने स्टार्टिंग में दिखाया कि उसके टीचर जो है वो 2 फ़ोन यूज़ करती हैं, एक काम का और एक अपना क्या कहते हैं पर्सनल फ़ोन। अब हमारी टर्न आई तो हम बेच रहे थे, हम भी कोई फ़ोन बेच रहे थे, मेरे ख्याल से सैमसंग ही बेच रहे थे, तो हमारा फ़ोन ड्यूल सिम था। तो मैं कहने को मैं भी कह सकता था कि इसके अंदर 2 सिम डल जाती है, इसकी रैम इतनी है, इसकी वो है, लेकिन वो तो फीचर हो गए, उसके बेनिफिट क्या थे। तो मेरी फर्स्ट लाइन ये थी कि मैम ये फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर 2 सिम डल जाती हैं और आपको 2 फ़ोन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इस फ़ोन की ब्राइटनेस ज़्यादा है, अगर आप बाहर निकलेंगे धूप में तो आपको नज़र आएगा। तो हम फीचर्स की बात नहीं करते, हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि उस बेनिफिट से होगा क्या, कि आपको 2 फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक फ़ोन रखने की ज़रूरत है। और आपने ये देखा अभी कि अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, अब उससे क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो ये एक स्टोरी वे से मैंने आपको ये पॉइंट समझाया। उसी तरह अपनी एड्स में अगर आप स्टोरी यूज़ करेंगे तो ज़रूरी है। तो लास्ट है टॉक अबाउट देम नॉट योरसेल्फ।
हमेशा अपने कस्टमर के बारे बात करें, अपने बारे बात मत करें। आपके लैंडिंग पेज पे ये नहीं होना चाहिए कि एज सीन ऑन दिस वेबसाइट, और हमारे पास ये अवार्ड्स हैं, हमारे पास ये हैं, हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है। हमेशा होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट आपके लिए क्या कर सकता है, हमारा प्रोडक्ट खरीदने से आपका क्या फ़ायदा है, आपका आपका आपका। हमेशा कस्टमर की बात करें। अगर ये सारी चीज़ें जो आज हमने सिखाई हैं आप अपनी ऐड कॉपी में यूज़ करेंगे तो यकीन माने आप वन ऑफ द बेस्ट ऐड कॉपी राइटर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको वर्ड्स या आपकी इंग्लिश जो है वह टॉप क्यों नहीं चाहिए। मेरा यकीन मानिए, जब भी आप ऐड कॉपी देखें तो जितने भी कॉपी राइटर हैं महान, वो हमेशा कहेंगे कि सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट जीआरई वाले वोकैबुलरी वाले वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एड्स कुछ ऐसी होनी चाहिए जो एक 8 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।